नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 13। सुलोचना के अफसोस भरी बातों में मोहन कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? किसी का जन्म मृत्यु हमारे हाथ में थोड़ी होती है। मेरे बाबूजी भी समय से पहले हम सभी को छोड़कर तारों के देश में चले गए। भगवान ने उनके लिए उतना ही समय निर्धारित करके रखे थे। तुम्हारे माताजी के साथ भी वैसा ही हुआ है। अब यह तो समझदारी की बात है। मेरे माँ जी कहती है कि सुख दुख दोनों जुड़वा बहनें हैं जो सर्वदा एक साथ रहती है। जहाँ सुख है तो पीछे बैठकर दुख रानी आने की इंतजार करती है। और आज तुम जिस परिस्थिति में जिस जगह पर हो सकता है कि तुम्हारे माँ जीवित रहने पर ऐसा मुमकिन ना होती, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो तुम लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते थे, मगर कितना मुश्किल था। तुम्हारी माँ जीवित रहते तो यह बिल्कुल मुमकिन ना होता कि तुम्हें कभी अपने से दूर करते, मगर तुम्हारी माँ के मृत्यु के पश्चात यह काम आसानी से कर लिए। और संजोग की बात है कि तुम इस नाटक मंडली में आ गई हो। तुम्हारे कहे अनुसार यहाँ पर तुम्हें न केवल माता पिता की प्यार मिला, तुम्हें भाई बहन तथा पूरा परिवार मिल गई है। हालांकि उनके आर्थिक हालात सुखदायक नहीं है, मगर पैसा होने पर भी लोग प्यार के महत्व को नहीं जान पाते। यह लोग तुम्हें चाहे अपना समझे या पराया, मगर तुम्हें जो प्यार और इज्जत दिया है बहुत से लोगों के नसीब में नहीं होते। ऐसे में यह बात कहना अनुचित नहीं होगा कि यहाँ पर भगवान ने तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा की है, और मुझे तो लगता है कि उनके ही कृपा दृष्टि से तुम लोगों को अब की बार यहाँ पर आना हुआ। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय मेला तो हर साल लगती है, और नौटंकी या कहें नाटक या संगीत की प्रबंध भी हर साल होती होगी, और हर बार कोई और लोग आते हैं। मगर इस बार तुम्हारे मंडली आई है, और देखो संजोग की बात है कि तुमसे मेरा मुलाकात भी हो गई है। यह सब निहायत ही ईश्वर की कृपा है। अगर उनकी कृपा ना होती तो शायद ऐसा ना होता। ऐसे में किसी भी परिस्थितियों में हमें ईश्वर की शुक्रिया करना चाहिए, मगर हम लोग अपने अनभिज्ञता के कारण इस बात को नहीं समझ पाते। काफी देर के बाद संतुष्टि भारी लहजे में सुलोचना कहती है, शायद आप ठीक कह रहे हैं। भगवान ने मुझे इस नाटक मंडली तक पहुंचाई है। जब से मैं उनके घर में आई हूँ मुझे बहुत प्यार मिला है। यह लोग मेरे माता पिता से किसी भी अंश में कम नहीं है। यह लोग कभी मुझे इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि यह लोग मेरे अपने नहीं हैं। यह लोग मुझे तथा विदिशा, अनसुया, कुमार, चंद्रिका, सुरभि, कंचन सभी को एक ही नजरों से देखते हैं। उन सब में मैं बड़ी हूँ, और सभी लोग जब मुझे दीदी कहकर पुकारती है तो मुझे लगता है कि यह लोग मेरे कितने अपने हैं। बाबूजी ने, ताई जी ने, माँ ने जब मुझे बेटी सुलोचना कहकर पुकारती है तो मुझे उनमें बहुत से अपंथ की महक तथा प्यार की खुशबू की अनुभूति होती है, जो मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकती। मुझे कभी इस बात की एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनके अपने नहीं है। यह लोग मुझे खूब प्यार दिया। हाँ, यह बात कहना गलत नहीं होगा कि हमारे घर की आर्थिक हालत खराब होने की वजह से हम सभी लोग मिलकर बहुत से काम करते हैं। ज्यादातर समय सूत और कपड़ों की काम चलती है। अगर कभी मौका मिले तो हमारे घर में आकर देखना कि हम कितने सारे लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं। ताई जी भी पूरे दिन भर बहुत परेशान रहती है, माँ जी भी, मगर कभी किसी पर नाराज नहीं होती। आपको यह पता लगाना मुश्किल होगी कि उन बच्चों में से कौन किसके बच्चे हैं। हम सभी उन्हें बड़ी माँ और छोटी माँ कहकर पुकारते हैं, और आज तक उन्हीं के प्यार के कारण हमें कभी इस बात की एहसास भी नहीं होती है कि यह मेरे अपने नहीं है। कहते हैं ना, प्यार से पराया को भी अपना बना सकते हैं। अगर प्यार को सहेज कर रखने की कोशिश नहीं किया तो अपने भी पराया हो जाते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मैं सचमुच बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ। ऐसे में अचानक मोहन कहता है, ठीक उसी तरह मैं भी बहुत किस्मत वाला हूँ कि तुमसे मुलाकात हो गई है। यह निहायत ही मेरा सौभाग्य है कि तुमसे मेरा मुलाकात हो गई। और कहते हुए मोहन रुक गया। ऐसे में सुलोचना कहती है,
आप रुक क्यों गए? कहिए ना, आप क्या कह रहे थे? लज्जा भरी लहजे में मोहन कहता है, नहीं, मैं नहीं कह सकता, फिर कभी बताऊंगा। लज्जा तथा संकोच भरे लहजे में सुलोचना कहती है, मैं समझ गई, आप यह कहना चाह रहे थे कि आपको मुझसे प्यार हो गई है, यही ना? कोई बात नहीं है, आप मत कहिए, मगर मुझे समझ में आ गई है कि आपको मुझसे प्यार हो गई है। अच्छी बात है, यह प्यार भी तो ईश्वर के ही देन है, जो किसी के अपने वश में नहीं होते। किसी को कब किससे प्यार हो जाए कोई नहीं कह सकता। यह तो संजोग की बात है कि ईश्वर ने आपसे मेरी मुलाकात करवाई है, और न जाने क्यों मेरे मन में ऐसी हवा चली थी कि मैं भी अपने आप को रोक न सकी, और पता नहीं क्यों मुझे आपके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता। सर्वदा ऐसा लगता है कि आपके सामने बैठी रहूं, आपको निहारती रहूं, मुझे और किसी भी चीजों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रही। बातों बातों में मोहन मजाकिया लहजे में कहता है, मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे प्यार हो गई है? जवाब में सुलोचना कहती है, मत कहिए ना, आपको कहने को कौन कह रही है? आप जरा अपने दिल पर हाथ रख कर कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसे में मोहन भी मुश्किल में पड़ गया। बहाना बनाते हुए कहता है, मेरे पास दिल कहाँ है? लोग कहते हैं कि मर्दों में दिल नहीं होते, और तुम कह रही हो कि दिल पर हाथ रख कर कहूँ, मैं अपने दिल पर हाथ कैसे रखूंगा? मेरे पास तो दिल है ही नहीं है। अगर पहले कभी रही होगी तो भी किसी और के पास चली गई है। एकाएक मोहन की ओर ताकते हुए सुलोचना कहती है, किसके पास गई है? कौन है वह खुशनसीब जिसने आपका दिल को चुरा लिया है? जवाब में मोहन कहता है, मुझे नहीं मालूम है कि वह कौन है। ऐसे में मैं भला कैसे बताऊं कि किसके पास चली गई है? ऐसे में करुणा भरी नजरों से मोहन के ओर ताकते हुए धीरे से सुलोचना कहती है, अब समझी, इसलिए आप इतना खोए खोए से रहते हैं। आप पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवा देते। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। मेरी भी दिल अब मेरे वश में नहीं है, किसी और की वश में चली गई है। तभी तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होती है। यह दिल भी कितना अजीब चीज है, अपना होते हुए भी कभी कभी पराया हो जाती है। किसी के अजीज बन जाती है तो किसी को दीवाना बना देती है। अब कौन जाने कब कोई इसे चुरा कर अपने दिल के साथ जोड़ ले। आजकल मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं तो यह नहीं कह सकती हूँ कि मुझे किसी से प्यार हो गई है, क्योंकि प्यार किसे कहते हैं मुझे भी ठीक से उसकी परिभाषा नहीं मालूम है। मगर इतना तो कह सकती हूँ कि आपके बिना एक पल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको देखे बिना मैं बिल्कुल पागल सी हो जाती हूँ। सोचती हूँ अब तो केवल चंद दिनों ही हुई है, आगे पता नहीं कितने लंबे सफर अकेला यूं ही चलना होगा। पता नहीं उस समय मेरी हालत कैसी होगी। 2, 4, 10 दिन के बाद तो हमें यहाँ से चले जाने होंगे, उसके बाद क्या होगा? आप तो कुशालपुर के नदी में नाव चलाते रहेंगे, और मैं अपने परिवार में सभी के साथ सूत बनाती रहूंगी। मेरा मन सर्वदा आपको खोजती रहेगी। आपसे बिछड़कर मैं रह पाऊंगी कि नहीं यह बात अलग है, मगर इतनी कम समय में आपने मेरे ऊपर जो जादू कर डाला उसका वर्णन करूं ऐसा कोई लफ्ज ही मेरे पास नहीं है। मैं आपसे बिछड़कर जी पाऊंगी या नहीं कह पाना बहुत कठिन है। समय के काल खंड ने मनुष्य को कैसी कैसी मुश्किलों में डाल देती है। मनुष्य को कैसी कैसी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। क्या मैं उन मुसीबत को सह पाऊंगी? मुझे यह जगह छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रही है, मगर मेला खत्म होने पर जाना तो होगा। अच्छा होता कि मैं यहाँ के होकर रह जाती और उम्र भर यूं ही गोमती नदी में आपके साथ नाव पर सवार होकर किनारे के दृश्य को निहारती। ठंड ठंड हवा हमारे तन मन में हिलोर जगाती और मैं आपके सीने से लिपटकर आपके प्यार की गर्माहट में खोई रहती। मगर पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है, मेरी तमन्ना पूरी होगी कि नहीं वह भी तो मुझे नहीं मालूम है। सुलोचना की बातें सुनते हुए मोहन एकाएक भावनाओं में बहकता चला गया और मन ही मन कहने लगा, मैं कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
तुम तो बड़े ही आसानी से मन की बातें कह डाला, मगर मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह कहना नहीं आता। ना तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ना कि तुम्हारी तरह बोलने की कला मुझ में है, क्योंकि तुम तो ज्यादा पढ़ा लिखा न होने पर भी नाटक करती रहती हो। तुम्हें बोलने की कला अच्छी तरह से आती है, मगर मेरे पास ना तो बोलने की कला है, ना कोई लफ्ज ऐसे में मैं अपनी मन की बात कह नहीं सकता। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।